आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के सभी डिस्ट्रीब्यूटर साथी जिन्हें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सभी साथी जगन्नाथपुरी टूर के लिए रवाना हुए 11 सितंबर को। और एक स्पेशल बस किया गया था और इसमें लगभग 12 बजे के आसपास हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर साहब विदाई देने के लिए पहुँचे हुए थे। और इन सभी लोगों ने एक बोनांजा अचीव किया था और रैंक अचीव किया था, जिसके बदले उन्हें टूर प्रदान किया गया था। और आज 11 सितंबर को कंपनी जगन्नाथपुरी का टूर प्रदान कर रही है, जिन्हें एक शानदार लग्जरी बस के माध्यम से ले जाया गया और ये रास्ते का सफ़र प्रारंभ हो चुका है। सभी के चेहरे पर देख सकते हैं कितनी मुस्कुराहट है, कितनी उत्सुकता है और खुशी खुशी सब जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे सभी विनर साथी और जो भी रैंक अचीवर हैं वो सभी इसमें सवार हैं। ये सामने के केबिन में कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये सफ़र जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुआ। पिछली बार इस यात्रा को ट्रेन से कंप्लीट किए थे, लेकिन इस बार कंपनी ने ट्रैवल एजेंसी को दिया हुआ था टूर का जिम्मेदारी। और ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से ये शानदार लग्जरी बस और इसमें सवार तमाम हमारे विनर साथी और रैंक अचीवर्स इस टूर के लिए रवाना हुए हैं जगन्नाथपुरी धाम यात्रा के लिए। और सभी के चेहरे पर एक उमंग दिखाई दे रहा है, एक उल्लास दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पहली सफ़र है हमारा जो हम बस के माध्यम से कर रहे हैं। इसके पहले जितने भी टूर पैकेजेस हुए थे उसमें सभी में ट्रेन से यात्रा की गई थी और इस बार का सफ़र ये हमारा बस के माध्यम से हो रहा है। रास्ते में जहाँ पर भी एक अच्छा जगह मिलेगा वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी इस ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से की गई है। तो उचित जगह देख करके जहाँ पर लाइट और पानी की व्यवस्था हो वहाँ पर गाड़ी को हाल्ट किया जाएगा और वहाँ पर भोजन व्यवस्था की जाएगी। भोजन करने के बाद फिर हमारा ये सफ़र चालू हो जाएगा। तो अभी हम लोग बरगढ़ के आसपास पहुंचने वाले हैं और घने जंगलों भीड़ों को पार करते हुए ये ब्रिज के ऊपर से गाड़ी गुजरती हुई बरगढ़ के आसपास हम पहुंचने वाले हैं, जहां पर हमारा पहला पड़ाव होगा। और ये साथी हम लोग बरगढ़ पहुंच गए हैं, गाड़ी यहां पर रुक चुकी है और यहीं पर अभी शाम के खाने का व्यवस्था होगा। लगभग 6 बजे का समय हो रहा है अभी और खाना बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। तो हमारे ट्रैवल एजेंसी के द्वारा हमारे जो भोजन की व्यवस्था में लगे हुए हैं हमारे देवनाथ पटेल जी और उनके कुछ सहयोगी भी साथ आए हुए हैं। और ये हमारे भोजन की तैयारी के लिए देखिए हमें सब्जी बर्तन ये सब आ चुका है और यहाँ पर सब्जी वगैरह तैयार करने में हमारे जो साथी आए हुए हैं वो भी सहयोग प्रदान करेंगे और सब मिलजुल करके इस भोजन को तैयार करेंगे। एक बहुत ही सुंदर माहौल निर्मित होता है, पिकनिक जैसा माहौल यहाँ पर बनता है। और सभी लोग यहाँ पर देखिए शाम का 6 बजा हुआ है और 6 से 8 यानी 2 घंटे में भोजन तैयार हो जाएगा और 8 बजे सही समय पर भोजन मिलने वाला है लोगों को। 8 बजे तक लगभग भोजन कंप्लीट हो जाएगा और भोजन बनाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर देखिए सब्जी काटने के लिए भी हमारे ही सभी डिस्ट्रीब्यूटर साथी लग गए हैं और कोई टमाटर काट रहे हैं तो कोई भिंडी का काट रहे हैं और इस प्रकार से सब लोग तैयारी में लग गए हैं। सब मिलजुल के काम करते हैं तो बहुत सुंदर आनंद आता है, एक पिकनिक की स्पॉट जैसे आनंद आता है। और ख़ुद अपने हाथों से भोजन तैयार करें तो उसका आनंद ही कुछ अलग है। सारी व्यवस्थाएं लेके गए हुए थे और भोजन के पहले सभी लोगों को चाय पिलाया गया कंपनी की ओर से। ये चाय पीते हुए भी आप देख सकते हैं कहीं पर भी भोजन में कोई कमी नहीं हुई, चाय नाश्ते में कोई कमी नहीं हुई। बराबर जहाँ पर जैसी व्यवस्था बनी वैसा किया गया। और ये भोजन बनने के बाद लगभग अभी समय 8 बज रहा है और ये भोजन तैयार हो चुका है और भोजन की पंगत में बैठ चुके हैं लोग। और देख सकते हैं हमारे तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं वो अपने अपने कार्य में लग चुके हैं। यहाँ पर भोजन करते हुए एक पंगत लगी हुई है, जैसे हम गाँव में पंगत में बैठते हैं और उसी प्रकार से पंगत लगा हुआ है और पंगत में भोजन का स्वाद और बढ़ जाता है।
जहाँ पर लोगों ने भोजन का आनंद लिया और सभी लोगों ने भोजन का तारीफ़ भी किया। और सब्जी तो खास करके माताजी जो साथ में आई हुई थी, बहुत ही बेहतरीन सब्जी तैयार करती हैं। और जो खाना बनाने का जो गाइडलाइंस कर रहे हैं वो हमारे देवनाथ पटेल जी और उनके साथ एक महाराज जी भी आए हुए हैं। और भोजन करने के बाद लगभग हम 8:30 बजे फिर से बस में बैठ करके अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। रात का सफ़र था, पूरी रात हमारी बस चलती रही और बीच बीच में कहीं पर भी जगह देख करके रुकने का जहाँ पर व्यवस्था बन सकता था वहाँ पर रुका भी करते थे। और ये शायद सभी यात्री विश्राम करें, सोएं, इसलिए नाइट लैंप जला दिया गया बस में। और पूरी टीम को हिदायत देते हुए हमारे गाइड गणेश राम साहू सर पूरी टीम को हिदायत दे रहे हैं किस प्रकार से आगे चलना है। तो ये पूरी जानकारी देते हुए और जिनको आराम करना है तो बस में ही आराम कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, रात्रि भर का सफ़र पूरा करना है। और इस प्रकार से पूरी रात भर हमारी गाड़ी चलती रही नॉन स्टॉप। और हमारे साथ जो बस के ड्राइवर थे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने गाड़ी चलाई और ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुआ यात्रा में। और ये सुबह सुबह हम लोग जगन्नाथपुरी पहुंच गए लगभग 6-7 बजे के आसपास। और ये जगन्नाथपुरी हम पहुंच चुके हैं, बस स्टैंड में गाड़ी हमारी हाल्ट करेगी। फिर वहाँ से कि अन्य साधन के माध्यम से जहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में फिर समुद्र स्नान, फिर भोजन की व्यवस्था, फिर शाम को मंदिर जाने का कार्यक्रम होगा। तो उस जगह पे पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद ये टहलते टहलते समुद्र में पहुँच चुके हैं और जिसे गोल्डन बीच कहा जाता है, इसको गोल्डन बीच में सभी लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर समुद्र स्नान का आनंद लेंगे। हमारे जितने भी साथी आए हुए हैं, कुछ लोग पहली बार आए हैं जगन्नाथपुरी, तो उनमें ज़्यादा उल्लास देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रोमांचित हैं। और ये देख सकते हैं साथी, ये समुद्र का स्वरूप, यहाँ पर विशाल लहरें आ रही हैं और ये काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। यहाँ पर चारों दिशाओं से लोग आते हैं भारत के, और यहाँ तक कि विदेशी सैलानी भी आते हैं। इस बीच का नाम है गोल्डन बीच और ये प्रसिद्ध बीच है उड़ीसा का। यहीं पर बहुत सारे लोग आते हैं समुद्र स्नान के लिए, क्योंकि यहाँ की ज़मीन उथली है और बहुत दूर तक लोग ऐसी पैदल ही चले जाते हैं पानी के अंदर में, क्योंकि बहुत दूर तक यहाँ पर उथली जगह है। और ऊँट की सवारी भी करते हैं लोग, यहाँ पर घुड़सवारी भी करते हैं, फोटोग्राफी भी होती है। और यहाँ गोल्डन बीच में स्नान करने का अपना ही एक अलग आनंद है। पानी तो बहुत खारा है लेकिन बहुत ठंडा रहता पानी यहाँ का, यानी कितनी भी गर्मी पे आप जाओ और पानी पे नहाओ तो ठंडकता बहुत आती है वहाँ पर, मस्त लगता है और काफ़ी रोमांचपूर्ण वातावरण है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोगों को समुद्र में स्नान करते हुए, काफ़ी रोमांचित हो रहे हैं लोग। जो लोग पहली बार आए हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार समुद्र का दर्शन हो रहा है। और कुछ लोग तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि समुद्र इतना विशाल हो सकता है। यहाँ आने के बाद जो नज़ारा देख रहे हैं एकदम आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। और ये समुद्र की लहरें, लोग हमारी टीम के लोग स्नान करते हुए, और भी बहुत सारे लोग आए हैं, प्रॉपर उड़ीसा के भी हैं और बाहर से भी लोग आए हुए हैं जो समुद्र स्नान का आनंद ले रहे हैं। खूब मस्ती किए हैं यहाँ पर स्नान में और फोटोग्राफी भी कराई लोगों ने। इस प्रकार से डॉक्टर रविंद्र जी दिख पा रहे हैं, डॉक्टर रविंद्र भी काफ़ी रोमांचित नज़र आ रहे हैं। और ये लहर में स्नान करते हुए डॉक्टर रविंद्र, बहुत ही एक सुंदर वातावरण निर्मित हुआ साथियों। और बहुत ही एक प्रकार से अच्छा लगता है जब हम किसी मेजॉरिटी पे आते हैं और अपने ही लोगों के बीच आते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। ये हमारे ट्रेनर साहब शायद शंकर भगवान की शिवलिंग बना रहे हैं वो, और राम लिख रहे हैं, यानी उनके चेहरे से ही लग रहा है कि काफ़ी रोमांचित हैं। और इस प्रकार देख सकते हैं हमारे ट्रेनर साहब को। और बहुत सारे लोगों ने
यहाँ पर शिवलिंग भी बनाया है, वहाँ पर पूजा अर्चना किया, क्योंकि कुछ लोग धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत रहते हैं। यहाँ पर भी शिवलिंग बनाया जा रहा है और यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं। ये हमारी उषा शिवारी मैम, इन्होंने भी पूजा पाठ की पूरी सामग्री लेकर के आए हैं, तांबे का लोटा और शिवलिंग बना करके पूजा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ उनकी मान्यताएं होंगी कि यहाँ पर पूजा करने से कुछ मनोकामना पूरा होगा। तो इस प्रकार के सबकी अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं। तो कहना ये चाह रहा था साथियों कि जब हम किसी मेजॉरिटी पे आते हैं और अपने लोगों के साथ आते हैं तो उसका आनंद ही कुछ अलग आता है। अपने लोग रहते हैं। यह हमारा एक छोटा साथी, छोटा सा, देख सकते हैं, वो भी समुद्र स्नान का आनंद ले रहा है। वैसे तो पूरे यात्रा भर शांत रहा, किसी प्रकार का तंग नहीं किया छोटा हीरो, और ये भी बड़ा आनंद ले रहा है समुद्र स्नान का। और कुछ लोगों के बीच में आया है तो थोड़ा बहुत तो संकोच होता है बच्चों को, लेकिन ये बहुत अच्छे से रहा। सभी लोगों का दुलार मिला उसे। सभी लोग अपने अपने हिसाब से उठा के ले जाते थे, खिलाते थे उसको। तो इस प्रकार का हमारे ये समुद्र का स्नान। इसके बाद भोजन की व्यवस्था की जाएगी वहाँ पर जहाँ पर रुके हुए हैं। फिर वहाँ से फिर शाम के समय हम लोग निकलेंगे जगन्नाथ मंदिर की ओर। ये डॉक्टर साहब सेवाकराम जी भरपूर आनंद ले रहे हैं लहरों का, और अलग अलग जगहों पे लोग स्नान कर रहे हैं। एक साथ तो नहीं आ पाए हैं। जहाँ जहाँ पर लोग मुझे दिखते थे मैं फ़ोटोग्राफी कर लिया करता था। और बहुत ही मज़ा आता है साथियों। इस प्रकार से ठंडे पानी का जब लहर आता है, मज़ा आता है यहाँ पर। मैं तो यही चाहूँगा कि अभी अगली बार आप सभी लोग बोनांजा अचीव करें और इस प्रकार से टूर का आनंद लें, और अपनों के बीच, अपनों के साथ टूर का आनंद ही कुछ अलग आता है। अब ये वहाँ से वापस रूम पे आ गए हैं जहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई थी। सबके लिए बेड की व्यवस्था था यहाँ पर, और सब हर्षोल्लास में थे। सब अब जगन्नाथपुरी जाने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। और ये भोजन की व्यवस्था, ये दूसरे दिन की भोजन की व्यवस्था लगभग 1 बजे के आसपास हुई, क्योंकि सभी लोग समुद्र स्नान करने चले गए थे। वहाँ से आने के बाद भोजन की तैयारी की गई और भोजन भी बना, बहुत स्वादिष्ट भोजन, देवनाथ पटेल जी, महाराज जी और माता जी के माध्यम से। और ये भोजन कर रहे हैं। यहाँ भी पंगत लगी हुई है, और पंगत का भोजन का आनंद ही कुछ अलग होता है, मैं पहले ही बताया था। और ये वो होटल है जहाँ पर हमारे रुकने की व्यवस्था की गई थी, प्रीति रेसिडेंसी करके। जगन्नाथ मंदिर के लगभग 1 फर्लांग की दूरी पर ये होटल स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रुकने के लिए आते हैं। और शाम के समय जो मंदिर देख रहे हैं, यही है भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। मंदिर के अंदर मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इस कारण से हम मोबाइल को जमा कर दिए थे और ऐसे ही गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। और वहाँ का एक विशेष रोमांच मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक जो मंदिर का पुजारी होता है, वो उतने बड़े विशालकाय मंदिर, उतनी ऊंचे मंदिर में वो बैक साइड से ऊपर चढ़ता है झंडा चढ़ाने के लिए। और ये प्रतिदिन शाम को 6 बजे ये झंडा चढ़ाया जाता है वहाँ पर। तो वो जो पुजारी होता है वो सीधी तरफ से नहीं चढ़ता, पीठ की तरफ से चढ़ता है, और बिना किसी सहारे के, केवल मंदिर का जो पत्थर है उसको पकड़ पकड़ के उल्टा बैक साइड से चढ़ता है। और वहाँ जा कर के टॉप में वहाँ पर वो ध्वज को लगाता है। ये बहुत ही एक रोमांचक दृश्य होता है, एक अद्भुत करिश्मा कहा जाए। और ये भगवान जगन्नाथ की कृपा है, उनका आशीर्वाद है उनको, कि ये आसानी से इस क्रिया को कर लेते हैं। देख सकते हैं वहाँ पर मंदिर कितना ऊंचा है, वहाँ पर वो बैक साइड से चढ़ते हैं ऊपर। ये बहुत अजीब चीज़ हमको देखने को मिला, कौतूहल चीज़ हमको देखने को मिला वहाँ पर। और जब हम मंदिर से बाहर आए तो मंदिर का ये जो बाहरी भाग देख रहे हैं, यहाँ पर यहीं पर भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा प्रारंभ होता है। और ये काफ़ी चौड़ा जगह, यहाँ पर यहीं से रथ यात्रा प्रारंभ होती है। गणेशोत्सव का पर्व चल रहा था, जगह जगह गणेश जी की प्रतिमाएं विराजित हैं यहाँ पर। और ये वहाँ का शानदार लोकेशन आप देख सकते हैं। शाम के समय जगन्नाथ मंदिर के आसपास का लोकेशन, मार्केट लगी हुई है, लोग अपने अपने हिसाब से ख़रीदारी कर रहे हैं। हम लोगों ने भी शॉपिंग की, और जो भी चीज़ हमें अच्छा लगा वो हमने ख़रीदी की, और बहुत सारे लोगों ने ख़रीदी की यहाँ पर। और यहाँ का दृश्य
बड़ा मनोरम दृश्य है, देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, कितना शानदार लोकेशन। और रात को लगभग 8 बज चुका था ये। इसके बाद हम लोग वापस अपने स्थान पर आ गए, क्योंकि हमें दूसरे दिन कोणार्क के लिए रवाना होना था। तो तड़के सुबह 3:30 बजे हमारे सभी लोग नहा धो करके तैयार हो गए, और अभी लगभग सुबह का लगभग 7-8 बज रहा है जब हम कोणार्क के लिए रवाना हुए। और हमारे सभी साथियों के चेहरे पर देख सकते हैं एक उल्लास, एक रोमांच, और चेहरे पे सभी के मुस्कुराहट, और सभी रोमांचित हैं अगला सफ़र के लिए। हमारे सभी साथी, जहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी हुई थी बस स्टैंड में, वहाँ से हम लोगों ने बोलेरो के माध्यम से सफ़र किया। 7 किलोमीटर का सफ़र था। फिर बस स्टैंड से हम लोग निकल पड़े चंद्रभागा के लिए, और चंद्रभागा से अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा कोणार्क। तो सभी लोग देख सकते हैं अपने हाथों से इशारा करते हुए अपने उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोग प्रसन्न मुद्रा में हैं, खुश हैं यहाँ पर। और ये हमारा सफ़र प्रारंभ हो गया चंद्रभागा के लिए। लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र है चंद्रभागा, 30-35 किलोमीटर का सफ़र है, और थोड़ी देर बाद हम चंद्रभागा में होंगे। ये रास्ते का सफ़र, और ये पहुंच चुके हैं चंद्रभागा। तो ये चंद्रभागा साथी मैं बताना चाहूँगा कि नाम से तो ऐसा लगता है कि ये चंद्रभागा कोई धार्मिक स्थल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चंद्रभागा एक स्थान का नाम है। यहाँ पर भी समुद्र के दर्शन होते हैं, और इस जगह पर समुद्र काफ़ी गहरा है, काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उड़ती हैं यहाँ पर। तो इस जगह का नाम रखा गया चंद्रभागा। लेकिन यहाँ पर समुद्र स्नान करना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि बहुत गहरा समुद्र है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कोई स्नान नहीं करता। स्नान वगैरह का काम सब गोल्डन बीच में कर लेते हैं, और यहाँ सिर्फ इस जगह का दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी घुड़सवारी करते हैं, यहाँ पर भी ऊँट की सवारी करते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सूर्य का सबसे पहले दर्शन होता है, इसलिए लोग सुबह तड़के 5 बजे यहाँ पर आते हैं कि सूर्य को समुद्र से निकलता हुआ देखते हैं। तो ऐसा लगता है कि सूर्य समुद्र के अंदर से निकल रहा है, और उस समय का जो दृश्य रहता है वह बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, और सूर्य का पहला दर्शन करने का मौका मिलता है यहाँ पर। तो इस जगह को कहते हैं चंद्रभागा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पर उठती हैं, और इस जगह पर सभी अपने अपने टीम की फ़ोटोग्राफी करेंगे। अभी जितने भी टीम अलग अलग आए हुए हैं, और फोटोग्राफी के बाद हमारा उधर नाश्ता तैयार हो रहा है। जो महाराज जी हैं, देवनाथ पटेल जी हैं, उनके माता जी हैं, वो नाश्ता तैयारी करने में लग गए हैं। लोग यहाँ समुद्र का आनंद ले रहे हैं, लहरों का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। और ये जो एक जो कौतूहल भरा दृश्य, जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें और इतना विशाल समुद्र देखने को मिलता है, ये सरगुजा टीम, और इधर आपका बिलासपुर टीम, ये बागबहारा टीम अपने अपने ग्रुप से माध्यम से फ़ोटोग्राफी, ये बेमेतरा का टीम। तो इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने ग्रुप के फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, और लगभग 8 साढ़े 8 बज रहा है अभी, और हमारे सभी लोग नाश्ता के लिए लग गए हैं। नाश्ता तैयार हो चुका है, शायद पोहा और मिक्सचर तैयार किया गया है। और यहाँ पर नाश्ते में साथियों किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, और सभी लोगों ने भरपेट नाश्ता किए हैं। सभी लोगों को 2 बार 3 बार खाने को कहा गया। अपनी इच्छानुसार सभी लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, फुल नाश्ता मिला हुआ है, टाइम पर नाश्ता मिला हुआ है। और ये देख सकते हैं हमारे भुवन निषाद जी, उनके चेहरे का रौनक ही बना रहा है। रोहित जी, इधर से डॉक्टर रविंद्र संग्राम सिंह जी रायगढ़ से, सभी प्रसन्नचित हैं, सभी खुश हैं। यहाँ पर भरपूर नाश्ता किए, और नाश्ते के बाद चाय की भी व्यवस्था की गई। चाय में भी कोई कमी नहीं। यहाँ पर चाय की चुस्की लेते हुए सुबह 8 साढ़े 8 बज रहा है समय, नाश्ता भी हो गया, चाय भी हो रहा है, और इस प्रकार से सभी लोग चाय नाश्ता का आनंद लेते हुए चंद्रभागा के बाद हमारा अगला पड़ाव होगा कोणार्क। ये बस देख सकते हैं, ये लग्जरी बस जिसमें हम लोग सवार होकर आए हैं। सभी लोगों ने लगभग नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता बनाने में, खाना बनाने में हमारे सरगुजा टीम का बहुत बड़ा हाथ है।
साथ ही साथ सहोदरा मैम, हेमलता जी, दुर्गा विश्वकर्मा, दुर्गा साहू, सभी लोगों ने भोजन और नाश्ता बनाने में काफ़ी अच्छा सहयोग किया। यानी बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि हम किसी अलग मेजॉरिटी में आए हैं, अलग दल में आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सब लोग एक परिवार की भांति मिलजुल करके नाश्ता तैयार किए, भोजन तैयार किए हैं और सब मिलजुल करके पंगत में बैठ करके खाएं। उसका आनंद ही कुछ अलग आता था। ये माता जी, वो महाराज जी नाश्ता देते हुए, भरपूर नाश्ता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, खाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। और हर बार नाश्ते के बाद चाय की भी व्यवस्था की गई। और ये हमारे लग्जरी बस, इधर हमारे हिमांचल जी, क्या बात है, यहाँ पर वो अपने बचपने को याद कर रहे हैं और हाथ में वो बम्बई मिठाई कहते हैं, शायद ही बम्बई मिठाई कहते होंगे, इसको लिए हुए हैं। देवनाथ जी ने एक पानी बॉटल लिया, वो दिखा रहे हैं। और ये गणेश राम जी रायपुर से, और ये मीनाक्षी। और ये जगह देख सकते हैं साथियों, बड़ा ही एक मनोरम जगह है ये चंद्रभागा। काफ़ी स्पेस है इस जगह पे, गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, अपने अपने हिसाब से वो लोग भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट भी लगा हुआ है जहाँ पर कुछ खिलौने वगैरह भी हैं, काजू के दुकान भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे उड़ीसा में काजू सस्ता मिलता है, तो बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग की, तो यहाँ पर काजू भी खरीदे, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा में ही काजू की खेती होती है, इसलिए सस्ता मिलता है काजू। नारियल पानी का भी लोगों ने आनंद लिया। और ये चंद्रभागा का जगह। इसके बाद हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो है कोणार्क का, कोणार्क सूर्य मंदिर। वो भी भव्य सूर्य मंदिर है, 12वीं शताब्दी का मंदिर बताया जाता है। और वहाँ के भी दर्शन करने के लिए जाएंगे। और अधिकांश लोग यहीं पर अपना भोजन की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह और पानी की व्यवस्था हो जाती है। और अब हम कोणार्क पहुँच चुके हैं, और कोणार्क में बस से उतरते हुए हमारे ये सभी साथी, तोषणलाल साहू सर, चेहरे का रोमांच देखते बनता है। देख सकते हैं सबके चेहरे पे उल्लास है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, सब उत्साहित हैं, सब रोमांचित हैं। यहाँ पर शानदार नाश्ता और चाय के बाद हमारा अगला पड़ाव कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए है। और ये मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर, चूँकि मंदिर के पास में बस को जाने का परमिशन नहीं है, इसलिए आधा किलोमीटर दूर ही बस को रोका गया। और वहाँ पर हमारे सभी साथी उतर रहे हैं बस से। यहाँ थोड़ी देर 5-10 मिनट सुस्ताने के बाद, अभी लगभग समय 9 बज रहा होगा, 9 साढ़े 9 हो रहा होगा, तो यहाँ पर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर मंदिर के लिए रवाना होंगे। बस से उतरते हुए भीषम जी, डॉक्टर रविंद्र, डॉक्टर मल्लिक और ये हमारे रोहित साहू जी, तीजन चंद्राकर जी एंग्लो इंडियन रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये सहोदरा मैम, दुर्गा मैम, और इस प्रकार से हिमांचल साहू, कोमल नेवाल जी, भुवन निषाद, राम नारायण पटेल, और इस प्रकार से रामेश्वर जी उतरिए ना बस से। हाँ ऐसा, हाँ। उसके बाद ये पंचू निषाद, मनहरन जी और हेमलता। तो इस प्रकार हमारे सभी साथी धीरे धीरे करके बस से उतरते हुए और यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर मंदिर की ओर रवाना होंगे। और अभी भी देख सकते हैं साथियों, सबके चेहरे पे उल्लास है, रौनक है, सब खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलते गया। डॉक्टर मल्लिक वापस जा रहे हैं, पता नहीं कुछ शायद भूल गए हैं। और ये सभी साथी बस से उतरने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और सबके चेहरे पर अभी भी देख सकते हैं रौनक है, उल्लास है, हर्षित हैं। इस जगह पर थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर मंदिर की ओर रवाना होंगे। सभी साथी लाइन से बैठे हुए हैं और चेहरे के भाव से ही पता चल सकता है कि कितना खुश हैं, कितना रोमांचित हैं यहाँ पर। और यहीं पर हमें उड़ीसा का एक
एक भाई मिला जो हमारे बरछा फोरम और हमारे लोगों से प्रभावित हुआ और उसने भी ज़ोर ज़ोर से नारा लगाया। और ये हमारे साथियों को देख सकते हैं, सबके चेहरे पे उल्लास, सब खुश। आशा किरण बरछा फोरम की नारा लगाते हुए, जय जयकार करते हुए एक बार बरछा फोरम, बरछा फोरम, बरछा फोरम, आशा किरण, आशा किरण, आशा किरण, आशा किरण। देख सकते हैं यहाँ पर रोमांच देखते ही बन रहा है। जय आशा किरण, और उड़ीसा का जो जय भाई आशा किरण, आशा किरण जय का नारा आशा लगा रहा है। किरण। अब हम निकल पड़े हैं सूर्य मंदिर की ओर और लगभग जहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी थी वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ये सूर्य मंदिर है। रास्ते में बहुत सारा मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पर ये सूर्य मंदिर दूर से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। बताया जाता है कि ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है और वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और ऐसी मान्यता है कि सूर्य का जो पहला किरण इस मंदिर पर पड़ता है, इसलिए इसकी वास्तु के हिसाब से दिशा भी वैसी निर्धारित की गई थी कि सूर्य का पहला किरण इस मंदिर पर पड़े। और उस समय की जो कलाकृति इस मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलता है, बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है और हर कला की अपनी एक अलग कहानी है। जैसा कि इसे भगवान सूर्य का रथ का नाम दिया गया था और इस रथ में 24 पहिए, 12 एक तरफ 12 दूसरे तरफ, और हर एक पहिए की अपनी कहानी, अपनी विशेषता है। ये सरगुजा टीम, जो टीम लीडर है निरंजन गुप्ता, अपने टीम को समेटे हुए पूरा गाइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। एकजुट होकर के चल रहे हैं पूरे सरगुजा टीम। तो ये मंदिर देख सकते हैं साथियों, इस मंदिर में जो चक्र दिखाई दे रहा है ये रथ का पहिया है और हर एक पहिए की अपनी अलग कहानी है, हर एक मूर्ति की अपनी अलग कहानी है। जो भी इसमें मूर्ति के रूप में तराशा गया है, हर एक की एक कहानी बनाई गई है। पिछली बार जब हम आए थे तो गाइड के माध्यम से पूरी जानकारी हमने प्राप्त की थी। हर चीज़ की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर विदेशी सैलानी भी आते हैं, भारत के कोने कोने से, अलग अलग प्रांत से, राज्यों से लोग आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए और प्रतिदिन इतनी भीड़ हमेशा बनी रहती है यहाँ पर। ये मंदिर के बाहर का साइड से जो लोकेशन देख पा रहे हैं आप, बहुत ही भव्य मंदिर है, पौराणिक मंदिर है और इसकी जो कलाकृति है वो देखते ही बनती है। कई विद्यार्थी जो पीएचडी कर रहे हैं इस पर शोध भी करते हैं। विदेशी लोग आकर के इन कलाकृतियों का अध्ययन करते हैं, वो इनके फ़ोटोग्राफ्स लेके जाते हैं। और जैसा कि हमारे जो टूर होता है ये एजुकेशनल टूर होता है, तो यहाँ पर भी एजुकेशन की व्यवस्था की गई। यहाँ पर हमारे गणेश राम साहू ट्रेनर साहब को देख रहे हैं, अपनी पूरे टीम को एजुकेशन देते हुए, क्योंकि यहाँ हम सीखने के लिए आते हैं और केवल ये टूर ही नहीं होता, ये हमारा एजुकेशन टूर होता है और हर टूर में एजुकेशन को महत्व दिया जाता है, क्योंकि हम सीखने के लिए आते हैं और सीख करके बड़ा बिजनेस कर सकें, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। घूमना फिरना तो होता है। इस प्रकार से कंपनी के द्वारा जो टूर निकलता है, जगन्नाथपुरी, अमरकंटक, मैनपाट, ऐसे जगहों पर कंपनी टूर का ये प्रोग्राम देती है। तो हर जगह हमारा ये एजुकेशन प्रमुख रहता है। और वहाँ भोजन की व्यवस्था थी कोणार्क में, सभी लोगों ने भोजन किया। अब भोजन करने के बाद हम लोग निकल गए भुवनेश्वर के लिए, जहाँ पर भगवान लिंगराज मंदिर का दर्शन के लिए ये भुवनेश्वर का बस स्टैंड, और इस बस स्टैंड में हमारी गाड़ी ये रुकी। यहाँ पर सभी लोग उतरे और उतरने के बाद ये भगवान लिंगराज मंदिर का दर्शन करने के लिए जाएंगे। सभी साथी लगभग हम लोग
शाम के 6 बजे के आसपास भुवनेश्वर पहुँचे। लोग खरीदी करेंगे, हमारा बिजनेस ज़्यादा मंदिर से बढ़ेगा, दर्शन करके आने के बाद वहाँ फिर से एक एजुकेशन प्रोग्राम हुआ, जिसे हमारे कंपनी के ट्रेनर महोदय मिस्टर रोशन लाल साहू सर ने लिया। लोग सफायर बन गए हैं और यहाँ पर सफायर बना तो इतना पुरस्कार सरगुजा टीम अपने जब टीम वो को सफायर लेकर बन के गया तो आगे डायमंड भी तो ट्रेनर महोदय के बनेगा माध्यम से ट्रेन कर रहे हैं। वहाँ बनेगा पर कि नहीं बिजनेस को बनेगा। किस तो ये प्रकार से धीरे build धीरे करना करके है, एक दिन ये पूरा ज्ञान हम दे रहे मजेदार हैं बन हमारे जाएंगे। ट्रेनर महोदय मिस्टर रोशन लाल साहू सर। तो करोड़ों रुपया पुरस्कार मिलेगा ना। ये लगभग शाम के करोड़ों रुपया का 7 साढ़े पुरस्कार 7 बजे मिलेगा, उसको का बताओ तो समय हो रहा है। कितना उधर भोजन की भी व्यवस्था हो रही है और जब तक उधर भोजन बन जाता तब तक सरगुजा टीम ने हमारे रोशन साहू सर ट्रेनर के माध्यम से अपनी टीम को एजुकेशन दिया परिवार में नाम चलेगा, करोड़ों और मिलेगा, तो लोगों ने बना के काफ़ी तो जाओगे। इंटरेस्ट के साथ उनकी कितने लायक बातों को रहेगा? सुना। जो आपके उन्होंने नाती पोता जो भी ज्ञान रहेंगे, दिया, हमारा जो दादाजी उन्होंने था, इंस्ट्रक्शन ये दिए, बना के गया है हमारे बिजनेस लिए, को कैसे ये बिल्डअप मकान किया बनाया, जाए, ये मंदिर ये बनाया, सारी ये बातें धर्मशाला हमारे बनाया, ट्रेनर बोलेगा महोदय कि के नहीं माध्यम से बोलेगा? लोगों ने सीखने का प्रयास किया। इसके लिए करना है, थोड़ा सा इसके लिए काफ़ी धैर्य अच्छा रखना एजुकेशन पड़ेगा। रहा। कोई भी काम एक नंबर का काम जो है ना सर, कोणार्क में भी एजुकेशन हुआ और भुवनेश्वर में भी रात के यहाँ आने के बाद जगन्नाथपुरी एजुकेशन हुआ। टूर में कुछ लोग अपना मुझे अनुभव बहुत ही शेयर अच्छा करते हुए लगा और यहाँ और पे तब तक हमारा समुद्र उधर की लहरें देवनाथ देखने को पटेल जी के मिली माध्यम से जो बहुत ही मेरे हमारा लिए भोजन आनंददायक व्यवस्था थी। सब चालू लोग था। का अभिवादन थोड़ी करना देर के बाद चाहूँगा हम यहाँ पर कि भोजन करेंगे। उनके जरिए भोजन मैं के बाद आया, फिर वापस मैं हम लोग मंदिर का रायपुर के लिए दर्शन किया रवाना हो जाएंगे। और तो इस प्रकार से साथियों समुद्र का हमारा सैर जो किया। सफ़र है बहुत रोमांचक सफ़र रहा और ये हमारे साथी लोग भोजन करते हुए अभी लगभग 9 बजने का समय हो रहा है और 9 बजे सभी लोगों को भोजन प्राप्त हो गया। तो ये बस स्टैंड के सामने वाली जगह है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, लाइट की व्यवस्था थी। तो 6 बजे से भोजन बनना चालू हो गया था और भोजन बनते बनते 80 लोगों का भोजन बनाना है तो 2 से ढाई घंटा लग जाता है। तो भोजन बनने के बाद सब भोजन करते हुए देख सकते हैं यहाँ पर बहुत हर्षित हैं लोग, रोमांचित हैं और सबके चेहरे पे प्रसन्नता दिख रही है और ये भोजन करते हुए पंगत में बैठे हुए हैं लगभग 9 बजे और 9 बजे ही सबको भोजन प्राप्त हो गया। अब भोजन करने के बाद हम वापस निकलेंगे रायपुर की ओर और ये हमारा सफ़र चालू हो चुका है। हम आ रहे हैं रायपुर की ओर वापस। इस प्रकार से बहुत ही एक रोमांचक सफ़र रहा, ये मज़ेदार सफ़र रहा, एक यादगार सफ़र रहा और सभी हर्षित रहे। उल्लासपूर्ण वातावरण में हमारा सफ़र प्रारंभ हुआ और हम वापस रायपुर की ओर आ रहे हैं। और ये बस का सफ़र जब हम वापसी आ रहे थे और चूँकि साथियों 2 से 3 दिन तक का जो सफ़र था तो पैदल चलते हुए घूमते हुए शरीर में थकान भर गई थी। तो वापसी का जो हमारा सफ़र आरामदेह था। रात को 10 बजे हमारा सफ़र प्रारंभ हुआ और रात भर हमारी जो गाड़ी है वो चली और सुबह सुबह बस में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। तो हमारे देवनाथ जी हनुमान चालीसा में लीन हैं और इस प्रकार से कुछ लोगों को नींद भी आ रही थी क्योंकि 2 दिन के सफ़र के बाद वो थक चुके थे, तो शरीर में थकान आ गई थी। तो कुछ लोगों ने नींद भी लिया और देवनाथ पटेल जी तो पूरे लीन हैं। तो रात भर हमारी गाड़ी चली है और ये बिहारी लाल कश्यप पूरे भरपूर नींद का आनंद ले रहे हैं, पूरे मज़े में हैं बिहारी लाल जी। और वास्तव में सही नींद का मज़ा तो बिहारी लाल जी ले रहे हैं और सबके चेहरे पे अभी थोड़ी सी थकावट महसूस हो रहा है क्योंकि 2 दिन तक सफ़र करने के बाद निश्चित है थकान हो जाती है। तो ये हमारा वापसी का सफ़र रहा। तो इस प्रकार साथियों बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहा आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के माध्यम से। और जो भी कंपनी के जो बोनांजा अचीवर होते हैं या जो भी रैंक अचीवर होते हैं, रैंक के हिसाब से उनको टूर पैकेज दिया जाता है। तो हमारे बहुत सारे साथी लगभग 80 लोग विनर तथा रैंकधारी थे और ये चक्रधारी जी, संग्राम सिंह जी, सभी लोगों ने विन किया था। महाराज जी नीचे में बैठे हुए हैं, जैसे उनको जगह मिला पूरे आराम करते हुए आ रहे हैं। तो 80 लोगों को कंपनी लेकर के गई थी जगन्नाथपुरी और हिमांचल जी भी पूरे नींद के आगोश में हैं, नींद का पूरा आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। कोमल नेवाल जी भी नींद में हैं, इधर मनहरन जी भी पूरी नींद की मुद्रा में हैं।
तो 80 लोगों के साथ में ये हुजूम गया हुआ था जगन्नाथपुरी और कंपनी के माध्यम से। तो मैं तो यही कहूँगा साथियों कि आप लोग भी जब भी कोई बोनांजा निकलता है कंपनी के माध्यम से तो आप लोग भी अचीव करें, टूर का आनंद लें। और ये जीवन का एक कहना चाहिए कि एक रोमांचित अवसर मिलता है, देश दुनिया को घूमने का अवसर मिलता है। ऐसे तो हम घूमने फिरने का कभी मन नहीं बनाते हैं, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद पैसे कमाने के साथ साथ हमको देश दुनिया घूमने का मौका मिलता है। आगे तो और भी बहुत सारे पड़ाव हैं जहाँ पर विदेश यात्रा होगी, हवाई यात्रा होगी, वो भी आप लोगों को मिलेगा। और जो समय समय पर बोनांजा अचीव करते हैं उनको तो मिलता ही है, लेकिन हमारे रैंक में भी हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, कपल टूर और जो है कपल डोमेस्टिक टूर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी यात्राएं आप कर सकते हैं। कंपनी में आकर के आप बिज़नेस करते हैं तो पैसा भी कमाते हैं, पैसा कमाने के साथ साथ देश दुनिया का सफ़र भी करते हैं और दुनिया को जानने का मौका मिलता है। और उसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा साथियों, सफ़र तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जाने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो इस प्रकार साथियों ये बहुत ही रोमांचपूर्ण सफ़र रहा और उल्लासपूर्ण वातावरण में हमारा सफ़र गुजरा। सभी के चेहरे पर रौनक थी, सभी हर्षित थे, उल्लासित थे और इस सफ़र में बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी मैनेजमेंट टीम को, हमारी कंपनी को, हमारे एमडी सर, हमारे सीएमडी सर जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं और साथ ही साथ पूरी व्यवस्थाएं भी कंप्लीट की। तो साथियों ये इस प्रकार से हमारा बहुत बढ़िया सफ़र रहा, किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई। समय पर खाना, समय पर नाश्ता, समय पर चाय और मैनेजमेंट ने जिस प्रकार से लोगों का ध्यान रखा ये काबिल तारीफ़ था। एक एक व्यक्ति का ख्याल रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। तो साथियों हमारी इतने सभी साथी लोग शानदार उड़ीसा जगन्नाथपुरी के यात्रा पे थे और मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आगे जब भी कोई बोनांजा हो तो आप लोग ज़रूर फाइट करें और इस प्रकार कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज सभी टूर का आनंद लें और जीवन का सही आनंद प्राप्त करें, देश दुनिया को घूमें और शानदार यहाँ पर पैसा कमाएं। जय आशा किरण, जय वर्षा फोरम।